आज यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स में जाना चाहूँगा। 17 साल एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है वो 17 साल पढ़ता है। 17 साल पढ़ने के बाद हम उससे क्या प्रोडक्ट की उम्मीद करते हैं। 17 साल जिंदगी के देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 17 साल एक बच्चे ने अपने ज़िंदगी के दिए, सबसे प्राइम टाइम के दिए। वो उस तो जो आउटपुट निकलता है 17 साल की पढ़ाई के बाद वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि वो बच्चा जो 17 साल पढ़ने के बाद निकलता है वो अपने परिवार का पेट पाल सके, इतना कमा सके, इस लायक बन जाए वो 17 साल पढ़ाई के बाद। दूसरा उद्देश्य कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, समाज में एक अच्छा इंसान बन सके। और तीसरा उद्देश्य है कि वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। क्या हमारा आज का शिक्षा का सिस्टम जो है वो इन तीनों में से एक भी गोल पूरा करता है? 17 साल पढ़ने के बाद जब बच्चा निकलता है वो चारों तरफ नौकरी के लिए हाथ पैर मारता रहता है। ना वो अच्छा नागरिक बनता, ना वो अच्छा इंसान बनता। वो तो चीज़ें हम सिखाते ही नहीं है शायद अपने शिक्षा के सिस्टम में। ना नागरिक बनना सिखाते, ना इंसान बनना सिखाते। लेकिन वो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा आज का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो इतने सालों से चला आ रहा है। और इस शिक्षा के सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी 1840 में मैकॉले ने। मैकॉले के आने के पहले रैंडम इधर उधर कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट था, लेकिन उस वक्त दुनिया का बेस्ट सिस्टम था। हर गांव के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल नहीं था। गुरुकुल कहते थे। हर गांव में स्कूल था। टीचर की खूब इज्जत होती थी। आज तो टीचर्स की इज्जत ही नहीं होती हमारे समाज में। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था समाज के अंदर। और गुरुकुल के अंदर राजा का बच्चा और एक भिखारी का बच्चा दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। आपको जितने मर्जी आप कहानियाँ सुन, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, वहाँ पे राजा के बच्चे और उनके बच्चे साथ बैठ के सीखते हैं। और उनको वो चीज़ें सिखाई जाती थी जो जिंदगी में काम आती हैं। जब वो पढ़ लिख के निकलते थे तो वो कुछ करने लायक बनते थे। कोई लोहार बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था। वो अपना पेट पाल सकते थे। मैकॉले, और उस वक्त इंडिया वॉज द मोस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंग्लैंड वॉज द लीस्ट लिटरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड के अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। और 1840 में आने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिमोलिश नहीं किया गया तो इंडिया को हम रूल नहीं कर सकते। और तब मैकॉले ये पूरा एजुकेशन का सिस्टम लेके आया। बीए, बीकॉम, ये डिग्री, वो डिग्री। तब से चला आ रहा है ये सारा झंझट। उन्होंने ये सारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया था। ये सारा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क पैदा करेगा। और ब्रिटिश साम्राज्य इन क्लर्कों को इस्तेमाल करके, पढ़े लिखे क्लर्कों को इस्तेमाल करके अपना काम चलाएगा।